वसुधा स्टडी केंद्र में आप सभी का स्वागत है। तो आज है 11 जनवरी 2025 और हम बात करेंगे करंट अफेयर्स पे। तो हमारा सबसे पहले टॉपिक रहेगा सेम सेक्स मैरिज पे। तो आइए जानते हैं इस बारे में। तो हम सबसे पहले देखेंगे भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भारत में समलैंगिक विवाह को मान्यता नहीं दी है, जैसा कि आप सभी को भी पता है। और LGBTQ समुदाय सभी संवैधानिक अधिकारों का हकदार है। नवतेज सिंह जोहर और अन्य बनाम भारत संघ 2018 के तहत सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि LGBTQ समुदाय के सदस्य अन्य सभी नागरिकों की तरह संविधान द्वारा संरक्षित स्वतंत्रता के साथ संवैधानिक अधिकारों की पूरी श्रृंखला के हकदार भी है और समान न्यायिकता तथा कानून के समान संरक्षण के भी हकदार है। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने 17 अक्टूबर 2023 को समलैंगिक विवाह को मान्यता देने से मना कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इसे मौलिक अधिकार मानने से अस्वीकार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि यह विधायिका का क्षेत्र है, ना कि न्यायालय का क्षेत्र है। वो इस पे कोई कानूनी या चर्चा नहीं करेगा। तो दोस्तों, आज का हमारा दूसरा टॉपिक है जीनोम सीक्वेंसिंग। तो आइए अब हम इसे देखते हैं और समझते हैं। जीनोम अनुक्रमण एक प्रयोगशाला प्रक्रिया है। ओके। तो दूसरा है जीनोम अनुक्रमण से लोगों की बीमारियों का पता लगाकर उनका समय पर इलाज करना और साथ ही आने वाली पीढ़ी को रोग मुक्त करना संभव है। जीनोम अनुक्रमण से ये पता लगाया जा सकता है कि 20 साल बाद कौन सी बीमारी होने वाली है। तो देखिए, भारत का जीनोम प्रोजेक्ट क्या कहता है। यह आनुवांशिक और संक्रामक रोगों के उपचार में प्रगति की सुविधा प्रदान करेगा, साथ ही नई दवाओं, सटीक चिकित्सा तकनीक के विकास को बढ़ावा देगा और विविध समुदायों की जीवन शैली तथा आदतों में अनुसंधान को सक्षम करेगा। यह परियोजना जनवरी 2020 में शुरू की गई थी। जीनोम इंडिया डेटा देश में आनुवांशिक विविधता का प्रतिनिधित्व करता है। इसका डेटा कलेक्शन IBDC अंडर DPT द्वारा किया जाता है। ठीक। तो दोस्तों, ये एक प्रीवियस ईयर का UPSC का क्वेश्चन है, जो कि आप सभी को इसको सॉल्व करके बताना है कि इसका सबसे सही सटीक आंसर क्या है। और आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं। और अगर आपको दोस्तों अगर इसकी PPT चाहिए आपको, तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं कि PPT, और आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं भारत और तालिबान के बारे में। तो दोस्तों, हम देख सकते हैं कि भारत और तालिबान के रिश्ते दिन पर दिन थोड़े बेहतर होने की कोशिश किया जा रहा है, क्योंकि तालिबान पहले पाकिस्तान का दोस्त माना जाता था, लेकिन अब तालिबान ही पाकिस्तान में जैसे कि आतंकी हमले वगैरह करवा रहा है और उससे मतभेद जारी हैं। तो आइए हम देखते हैं भारत की भागीदारी को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक। तालिबान के साथ जुड़ने का भारत का फैसला कई महत्वपूर्ण कारकों से प्रेरित है। सबसे पहले पाकिस्तान, जो कभी तालिबान का समर्थक था, अब उसका विरोधी बन गया है। तालिबान और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया है। मानवीय और विकास सहायता। भारत ने अफगानिस्तान को मानवीय सहायता और विकास सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्धता जताई है। तालिबान ने भारत की पिछली परियोजनाओं की सराहना की है, जिनकी कुल लागत 2 दशकों में लगभग $3 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। तालिबान के विवादास्पद शासन के बावजूद भारत सरकार का लक्ष्य अपना प्रभाव बनाए रखना और अफगान लोगों का समर्थन करना है। चलिए, तो दोस्तों, हम आगे की स्लाइड पे हम देख सकते हैं कि ये एक पेंगोलिन जानवर है जो कि लुप्त हो चुके हैं। और अब चलिए इसके बारे में हम पढ़ते हैं। श्रीनगर भारतीय सेना और वन्यजीव विभाग द्वारा जम्मू कश्मीर के एक सीमावर्ती जिले में नियंत्रण रेखा LOC के पास सुंदरवनी के वन क्षेत्र से एक भारतीय पेंगोलिन, जो अनुसूची A की गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजाति को बचाया गया है। ठीक है। तो ये अफ्रीका और एशिया के उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जंगलों में पाया जाता है। भारतीय पेंगोलिन भारत के कई इलाकों में पाए जाते हैं, जैसे कि नीलगिरी पहाड़, पेंच राष्ट्रीय उद्यान। और पेंगोलिन के बारे में कुछ मुख्य बातें हैं, जो कि ये पेंगोलिन स्तनधारी जीवों की एकमात्र प्रजाति है जिसके शरीर पर सिर से लेकर पूंछ तक शल्क होते हैं। पेंगोलिन शर्मीले, मायावी और गुप्त जीव होते हैं। दोस्तों, आप सभी का शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें कि आपको समझ आया है नहीं आया है, और हमें क्या इम्प्रूव करना चाहिए इस चैनल को और बेहतर बनाने के लिए, उसके ऊपर फीडबैक जरूर दें। और अगर आपको ग्रुप पे जुड़ना है तो लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप उसे चेक करें और ज्वाइन हो जाए। थैंक यू।